हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से आप लोग का आपके अपने चैनल एक्स्ट्रा क्लासेज बाय सेंसर में। और जो हम लोग आज टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अपने आप में है और एक फुल कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे हम लोग, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो अम्लों के गुण से रिलेटेड है। तो प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, तो प्रॉपर्टी देखने के लिए हमें क्या है, कुछ बेसिक जानकारी अम्ल के बारे में और जो भी पदार्थ अम्लीय हैं उनका क्या बेसिक नेचर है, अगर वो किसी के साथ कोई क्रिया दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ा हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज। तो डोंट मिस, आज का लेक्चर बहुत ही मज़ेदार है। आइए देखते हैं क्या है लेक्चर ये। ठीक है, अम्लों के गुण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अम्ल क्या है, आपको आर्हेनियस जी ने और भी कुछ थियोरी बताया था मैंने आपको, ठीक है, लेकिन स्पेशली हम लोग आर्हेनियस को ही बेस मान करके पढ़ रहे हैं हम लोग इसको। तो आर्हेनियस जी ने आपको बता दिया है पहले ही कि जो पदार्थ जो हैं, ठीक है, अपना जली विलयन में क्या है, H आयन देते हैं, उन्हें ही क्या बोलते हैं हम लोग, अम्ल बोलते हैं। तो अम्ल पढ़ने जा रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग कि अम्ल क्या चीज़ें हैं। तो जो क्या दें, H आयन देते हैं, जो क्या देते हैं, H आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन में जो है क्या देते हैं, H आयन देते हैं, वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। ठीक है, अब ये कहानी H आयन पे बहुत ही अधिक डिपेंड है कि H आयन बेचारा क्या, H आयन पे ही सब कुछ चल रहा है। अभी ये हम लोग का लेक्चर, पिछला लेक्चर भी था हम लोग का H आयन पे ही डिपेंड था। आज वाला लेक्चर भी क्या है, H आयन पे ही डिपेंड दिख रहा है, क्योंकि डिफिनेशन भी H आयन पे डिपेंड है। तो यहाँ पे H आयन का बात हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं एक लाइन में। आप हाइड्रोजन के बारे में तो पढ़े हुए हो, हाइड्रोजन परमाणु है ना, हाइड्रोजन जो परमाणु है उसके बारे में आपका एक संक्षिप्त नॉलेज आपको है कि हाइड्रोजन परमाणु का जो नाभिक है, ठीक है, उसके नाभिक में आपका एक ही प्रोटॉन होता है और आपका एक इलेक्ट्रॉन क्या उसके पहले कोष में क्या करता है, चक्कर लगाता है। यानी कि इसके पास आपका प्रोटॉन भी कितना है, एक है, और आपका इसके पास इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी कितना इसका है, एक है। इसके पास एक प्रोटॉन है और एक क्या है, इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग बात यह है कि आवर्त में आपका हाइड्रोजन जो है कि सबसे हल्का तत्व माना जाता है, क्योंकि इसका नाभिक में केवल एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन इसके एटम के अंदर होता है। ठीक है, तो इससे आप कह सकते हो कि जो हाइड्रोजन है, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट आपका परमाणु है, हल्का परमाणु है, या फिर इसी कह सकते हो कि मिलनसार कह सकते हो इसको, है ना, मिलनसार जिसे बोलते हो, या फिर इसको भोला भाला भी हम लोग कहते हैं, भोला भाला एटम है ये। ठीक है, ये आपका ज़्यादा जो है रिएक्ट नहीं करता है, अपने प्रतिक्रिया नहीं देता है, किसी के एक्शन के रिएक्शन जैसा कोई एक्शन देता है उसी के हिसाब से क्या रिएक्शन दे देता है। ठीक है, ज़्यादा इसके अंदर वो क्षमता नहीं है इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसको बेचारा समझ के चलते हैं कि हाइड्रोजन कैसा है, बेचारा है। आइए ये बेचारा जो हम लोग शब्द इसके लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि वो बेचारा ये है। देखो दोस्तों, हाइड्रोजन का जो नेचर है, ठीक है, दोनों नेचर होता है। ये आपका इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी करना चाहता है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन को निकालता है, निकालना तो नहीं चाहता है लेकिन क्या है, ये निकालता है। ठीक है, ग्रहण ये इसकी इच्छा क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, है ना, ग्रहण करने की इच्छा इसकी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालता है, ये क्या, ये इसकी मजबूरी है ना, ये क्या इसकी मजबूरी है इसकी, है ना, ये आपका इसकी कमजोरी की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके अंदर से निकाल लिए जाते हैं लोगों द्वारा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकालने वाले, इलेक्ट्रॉन देने वाले दो चीज़ें हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो अभी इसके जो गुण हैं उसको पढ़ना और हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग को इसमें हाइड्रोजन की जब बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, है ना, अपने हाइड्रोजन का जो पहला कोष होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो कहीं से एक इलेक्ट्रॉन और लेकर के अपना क्या है, दो पूरा करना चाहता है, क्योंकि बोरबरी के नियम के हिसाब से इस हाइड्रोजन का जो पहला कोष है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, दो हो सकती है। तो अपना दो इलेक्ट्रॉन पूरा करके क्या है, अस्थायी होने की टेंडेंसी रखता है, बट ऐसा होता नहीं इसके साथ है। इसके साथ जब आपका कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आ जाते हैं, है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब आते हैं इसके साथ, तो इसके साथ क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं।
ठीक है, तो इसी की चर्चा हम लोग आज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके पहले भौतिक गुण से, और फिर हम लोग आज देखेंगे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किस प्रकार से हाइड्रोजन को परेशान करते हैं, किस प्रकार से वो बेचारा एटम बन के रह जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले भौतिक गुण इसका देख लेते हैं हम लोग। इसके भौतिक गुण क्या क्या इसके हैं। तो भौतिक गुण आप लोग को पता है, पहला तो इनके स्वाद को लेकर के है कि जो आपके अम्ल हैं, ठीक है ना, उनके स्वाद कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। इनका स्वाद स्पेशल है ना, थोड़ा सा ऐसे होते हैं, ये खट्टे स्वाद में होते हैं। पता ही आपको है कि अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। पहला हो गया इसका। ठीक है, दूसरा एक इम्पोर्टेंट ये क्या होते हैं, संक्षारक होते हैं। संक्षारक प्रवृत्ति इनकी होती है। ये क्या होते हैं, संक्षारक होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। संक्षारक का मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि ये आपका क्या करते हैं, जैसे कागज़ है, स्किन है, कपड़े हैं, है ना, या फिर कोई फर्श हम लोग का होता है सिंपल, तो उस पर अगर हम लोग का कोई एसिड अम्ल कोई गिरता है, चाहे उसे कांटेक्ट में आता है, तो ये क्या करते हैं, उसको ख़राब कर देते हैं, उसको गला देते हैं, है ना। तो इसलिए बोलते हैं क्या, ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो ये दो इसके सबसे इम्पोर्टेंट भौतिक गुणों में से आएंगे। और तीसरा गुण में आप इसका ले सकते हो कि ये क्या है, नीले लिटमस को क्या करते हैं, लाल कर देते हैं। खतरे का निशान कैसा होता है, लाल होता है ना। और एसिड कैसा होता है, खतरनाक होता है। जो अम्ल हम लोग का है वो क्या है, खतरनाक। क्षार में केवल NaOH KOH जो आपके प्रबल क्षार में आएंगे, लेकिन अम्ल जो होते हैं, प्रबल अम्ल, बहुत ही संक्षारक प्रवृत्ति उनकी होती है और वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। ठीक है, दुर्बल अम्ल जो होते हैं वो थोड़ा सा कम संक्षारक प्रवृत्ति दिखाते हैं, लेकिन संक्षारक प्रवृत्ति क्या है, सभी अम्ल ही दिखाते हैं। और उसमें जो प्रबल है तो कहना ही क्या। ठीक है, तो ये लाल रंग इनके अंदर कहाँ से आ रहा है, ये लाल रंग क्या है इनको, ये संकेत है किसका, खतरे का। ये संकेत किसका है, खतरे का संकेत है। अगर हम लोग का यहाँ पे हमने डीप किया, यहाँ पे कोई सोल्यूशन लिया हुआ है, इसके अंदर हमने क्या है, लिटमस पेपर लाया और डीप किया, ये क्या हो गया, लाल हो गया लिटमस पेपर अगर। ठीक है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो चीज़ है वो क्या है, खतरनाक है, खतरनाक चीज़ है, क्या है, बहुत ही खतरनाक है। तो ये कैसा हो गया, अम्ल हो गया। क्या हो गया, ये अम्ल हो गया। तो ये अम्ल की पहचान भी एक है। ठीक है, लिटमस अम्ल की पहचान भी कराता है अम्ल क्षार की। ठीक है, और एक गुण भी है इसके अंदर है कि ये जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो ये इसके 2-3 प्रमुख भौतिक गुण हो गए। हम लोग स्पेशल आज देखेंगे इसके रासायनिक गुण को, क्या है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, रासायनिक गुण क्या है इसके, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेशली रासायनिक गुण को, और उसमें हाइड्रोजन किस प्रकार से बेचारा एलिमेंट बन के रह गया। ठीक है, उसकी बात हम लोग थोड़ा सा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके रासायनिक गुण में सबसे पहला जो गुण हम लोग का है, अम्ल की धातु से क्रिया। अम्ल की धातु से क्रिया, अम्ल धातु से किस प्रकार से अब क्रिया करता है, अम्ल किस प्रकार से धातु से क्रिया करता है। ठीक है, तो अम्ल धातु से जब क्रिया करता है तो एक इम्पॉर्टेंट बात उसमें निकलती है। एक तो आपका साल्ट बनता है और उसमें क्या है, आपका हाइड्रोजन गैस उसमें से निकलती है। ठीक है, तो इसमें से एक इम्पॉर्टेंट बात क्या होगी, कोई साल्ट मिल जाएगा हम लोग को, और क्या है, प्लस इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है इसके अंदर से। ये एक इस अभिक्रिया का एक की पॉइंट है कि जब अम्ल है किसी धातु से क्रिया करेगा तो ये कहानी बनने जा रही है। तो इस कहानी में हाइड्रोजन बेचारा कैसे पिसने वाला है उसको देखते हम लोग। मान लीजिए कि आपने कोई क्या है, कोई अम्ल ले लिया। ठीक है, कोई अम्ल ले लिया आपने, मान लो कि क्या है, कोई अम्ल H2SO4 ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, आप कोई धातु लिया, जिंक ले लिया मैंने। ठीक है, जिंक कोई धातु है। ठीक है, जिंक के अलावा सोडियम Fe कोई धातु आप ले सकते हो। ठीक है, पहले एक धातु से समझते हैं। तो ये जो रिएक्शन देता है, ये रिएक्शन इस प्रकार से होता है कि ZnSO4 और बन जाता है, Zn और SO4 क्या है, आपस में कंबाइन हो जाते हैं, और यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो क्या है, गैस के रूप में क्या है, बाहर निकलता है। H2 के रूप में क्या है, उसमें से गैस बाहर निकलती है। एक्चुअली एक क्रिया हुई कहाँ से, आप जानते हो कि पहले बताया मैंने कि जो हाइड्रोजन है, ठीक है, अम्ल के अंदर वो किसी ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, किसी मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है। जैसे आपका HCl अम्ल है, उसमें क्या है, मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl है, उसके साथ क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ऐसे H2SO4 है, उसके अंदर भी क्या है, ऑक्सीजन और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, अधिक होती है, और हाइड्रोजन क्या उनसे जुड़ा हुआ है। तो जब हाइड्रोजन किसी ऑक्सीजन के साथ, है ना, या फिर किसी
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई और हो उसके साथ जब जुड़ा होता है और जब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, ठीक है, तो आप जानते हो हाइड्रोजन इनके साथ छोड़ के जब जाना चाहता है तो ये लोग जाने नहीं देना चाहते हैं इनको, ठीक है, और शर्त रखते हैं कि अगर आपको जाना है तो जाइए, लेकिन आप अपना इलेक्ट्रॉन हमारे पास छोड़ के जाइए, ठीक है ना, अपना इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास छोड़ के जाइए। तो अब हाइड्रोजन बेचारा यहीं से बेचारे की शुरू होती है, उसकी टेंडेंसी बताया मैंने अभी शुरू में लेक्चर के स्टार्टिंग में कि उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लेने की, लेकिन उसके जो आपके कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन और उसके नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होने की वजह से उसका पावर बहुत ही कम होता है, उसकी क्षमता क्या है बहुत ही कम होती है, जिसके वजह से वह अपने इलेक्ट्रॉन को बचाने में क्या है नाकाम रहता है, अपने इलेक्ट्रॉन को बचा नहीं पाता है और यहाँ से जो है क्या है बॉन्ड आपका टूटता है और वो क्या है H पॉजिटिव के रूप में क्या होता है निकलता है वहाँ से। जैसे अभी आपका फ्लोरीन या किसी हैलोजन के साथ होगा, ठीक है, तो क्या होगा H पॉजिटिव के रूप में निकलेगा, ठीक है, H पॉजिटिव के रूप में क्या होगा वो निकलेगा। तो स्पेशली मैंने बात किया था कि फ़ोन की बात में किया था, ये आपके जो फ़ोन होते हैं ये क्या होते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है वो होते हैं अधातु। इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, आकर्षित करने वाला या जो ग्रहण करने वाला होता है, ग्रहण करने वाला वो क्या होता है अधातु होता है। क्या होता है अधातु कहलाता है। क्या होता है अधातु कहलाता है, ठीक है। तो अधातु को क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस वजह से वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्या करता है अपनी तरफ खींच लेता है और हाइड्रोजन बिना इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिव ग्रुप में क्या है ट्रेवल करने लगता है। और यहीं पे अगर हम धातु की बात करें, क्योंकि यहाँ पे धातु से क्रिया हो रही है, तो जब धातु से बात करते हैं क्रिया की, तो धातु क्या है ध से धातु होता है और ध से धनायन भी होता है। ध से धातु और ध से धनायन, ठीक है। यानी कि जो धनायन बनाना चाहता है, जो क्या है धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं वही क्या होते हैं धातु होते हैं। वही क्या होते हैं धातु होते हैं, ठीक है, जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धनायन कैसे बनता है आपको अच्छे से पता है। जब इलेक्ट्रॉन कोई निकालता है तो कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, है ना, दान देना चाहते हैं किसी को, है ना, देना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, वो क्या होते हैं धातु होते हैं। यानी कि धातुओं की प्रवृत्ति क्या हो गई इलेक्ट्रॉन त्यागने की, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है किनकी धातुओं की प्रवृत्ति हो गई क्या चीज़ इलेक्ट्रॉन त्यागने की या फिर इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही कहानी होने जा रही है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे H2SO4 को हम लोग जैसे ही एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे उसका, और एक्वस सोल्यूशन में हम लोग जिंक के टुकड़े डालेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये ZnSO4 सॉलिड स्टेट में जिंक से क्रिया नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपका जो जिंक है, ये जो आपका जिंक है वो क्या है चूर्ण के रूप में है। आज H2SO4 को हमने क्या किया एक परखनली में इसमें थोड़ा सा वाटर लिया हम लोगों ने, आज आंसू जल, और उसके अंदर क्या है हमने इसके दीवार के सहारे हमने क्या किया इसमें H2SO4 क्या किया मिला लिया, भर लिया इसके अंदर वाटर। और ये तो ये आपका क्या हो गया H2SO4 का क्या हो गया जली विलयन हो गया। क्या हो गया ये जली विलयन हो गया। जली विलयन में क्या होता है H2SO4 क्या होगा आयनित होगा। क्या होगा आयनित होगा, और आयनित होकर के क्या बन जाएगा 2H पे पॉजिटिव और प्लस SO4 पे 2 नेगेटिव में क्या होगा ब्रेक कर जाएगा कौन H2SO4, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे जिंक के टुकड़े डालेंगे। ये जिंक जब इसके अंदर जाएगा तो वहाँ पे देखेगा कि ये पहले हाइड्रोजन को अपनाए हुए थे SO4 और अब क्या है उसको अलग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अलग करते समय क्या है उसका पूरा सामान, उसकी पूरी एनर्जी, उसकी पूरा धन जो है, पूरी प्रॉपर्टी क्या है अपने वो क्या कर रहे हैं ले रहे हैं, जिसके वजह से इनके ऊपर क्या आ गया है नेगेटिव चार्ज आ गया है और इसका क्या है इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या हो गया इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। और ये चीज़ इस जिंक को देखी नहीं गई। जिंक दयालु प्रवृत्ति का है,
ठीक है। अब उसको ये चीज़ देखा नहीं गया कि हाइड्रोजन बेचारा जो है उससे कोई उसका जो इलेक्ट्रॉन है कोई छीन ले गया। वो आता है समझौता कराने के लिए दोनों लोग के बीच में, और SO4 से कहता है कि भाई ये आप गलत कर रहे हैं, आपको किसी गरीब मजबूर का जो है कोई सामान छीनना नहीं चाहिए, प्रेम से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब तक प्रेम से दिए थे तो साथ में थे, ठीक है। अब जब अलग होना चाहें तो आप उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो आपको लेना नहीं चाहिए, आप ये गलत कर रहे हैं उसके साथ। तो यहाँ पे SO4 अपनी बात रखता है, कहता है कि ऐसा है कि मेरे पास क्षमता है इलेक्ट्रॉन लेने की, छीनने की, अगर आपके पास भी है तो आप ही ले लीजिए, समझाने मत आइए हमको, ठीक है। अब यहाँ पे जो SO4 है वो अपनी काबिलियत को दिखा रहा है। तो जिंक जो है कहता है कि भाई ऐसा है कि आप इतना वो जो है अग्रेसिव ना हो, आप इलेक्ट्रॉन ही चाहिए आपको तो आप हमसे इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, लेकिन इस बेचारे का इलेक्ट्रॉन मत लीजिए, ये तो खुद ही बिल्कुल ही कमज़ोर आदमी है, इसको तो खाने का भी कुछ नहीं इसके पास है, ठीक है। केवल इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही क्या है, प्रोटॉन इसके पास है, आप क्यों इसको परेशान कर रहे हैं। और SO4 जो है अपनी बात पर अड़ा हुआ कि नहीं भाई हम तुम्हारे पास क्षमता है तो हम लेंगे ही लेंगे। जिंक कहता है कि आपको लेना है लीजिए, हमसे ले लीजिए, आपको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन हमसे ले लीजिए। SO4 बोलता है भाई हमको तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमको कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जिंक कहता है कि ठीक है आप 2 इलेक्ट्रॉन मुझसे ले लीजिए, ठीक है, आप 2 इलेक्ट्रॉन क्या कीजिए, मुझसे ले लीजिए। जिंक का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया मैंने, ठीक है। इसके बाद को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। एक्चुअली जिंक भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकालना ही चाहता है, निकाल करके 18 करके क्या वो स्टेबल होना चाहता है, इसलिए वो क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन इसको देना चाहता है। तो ये आपका इन दोनों के बीच में जब समझौता होता है तो आपका जिंक जो है वो Zn पे 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या करके निकाल करके, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जब सोल्यूशन के अंदर आता है तो आपका जो हाइड्रोजन है उसके दोनों हाइड्रोजन के एक पॉजिटिव, 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव पे है ना, यानी कि H पॉजिटिव और H पॉजिटिव है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल। जो इलेक्ट्रॉन इसका छीन गया था वो इलेक्ट्रॉन क्या इनको वापस हो गया। अब ये भी किस रूप में हो गए, H के रूप में हो गए, ये भी किस रूप में हो गए, H के रूप में हो गए, और दोनों H मिल करके क्या बना लिया, H2 का निर्माण कर लिया। और वही ये H2 क्या है, और जैसे ही इनको इलेक्ट्रॉन इनको वापस मिलता है वो तेज़ी से भागते हैं कि कहीं फिर हमको पकड़ न लिया जाए और फिर हमारे इलेक्ट्रॉन को छीन न लिया जाए। उससे बचने के लिए तुरंत क्या है, ये गैसी फॉर्म में आए, तुरंत क्या हो गया, यहाँ से रिलीज करके भाग गए वहाँ से, ठीक है, तुरंत निकलना शुरू करते हैं यहाँ से, हाइड्रोजन गैस बना कर क्या है वहाँ से निकलना शुरू किए। तो ये आपका जो धातु था, ये धातु जो है, ठीक है, ये धातु इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति थी इसके अंदर, और इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा। जो प्रॉब्लम थी इलेक्ट्रॉनों के लेकर झगड़ा था इन दोनों के बीच में, उस झगड़ा को ख़त्म करने के लिए उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। और जो जिंक था वो क्या हो गया, Zn पॉजिटिव में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब ये जिंक Zn पॉजिटिव और ये आपका जो SO4 निगेटिव बन रहा था इसका, इस SO4 निगेटिव के साथ ये जिंक क्या हो गया, कंबाइन हो गया। तो क्या बन गया, यहाँ से ZnSO4 बन गया। और देख ही रहे हैं हाइड्रोजन बेचारा किस प्रकार से भाग रहा है वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को ले करके, ठीक है। तो ये इसका एक इंटरनल, आप इसको याद करने के लिए अपने दिमाग में बैठा सकते हैं इसको, ठीक है, कि हाइड्रोजन सिंपल। अभी चलो दूसरा एग्जाम्पल देख लो। अभी मान लो कि HCl है, क्या है, HCl जो है रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, मान लीजिए कि किस Na के साथ रिएक्शन, कोई सोडियम धातु ले लिया मैंने, इसके साथ क्या है रिएक्शन करा रहे हैं, मान लीजिए सोडियम से रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे आपका ये तो कन्फर्म है कि इसमें से हाइड्रोजन गैस हम लोग को निकालनी है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस निकालने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए कम से कम हम लोग को। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। तो 2HCl ले लिया हम लोगों ने, और यहाँ पे क्या है 2Na हम लोगों ने ले लिया। जानते हैं आप ये परमाणु रूप में रहता है, तो इसलिए क्या है 2Na लिया, Na2 नहीं लेंगे हम लोग इसको हम Na2 नहीं ले सकते, क्योंकि सोडियम जो होता है बहुत ही क्रियाशील होता है, वो क्या है, और Na के फॉर्म में ही रहता है वो। तो 2Na हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, 2HCl हो गया। अब यहाँ पे कहानी 2 से नहीं है, मतलब हम लोग का है यहाँ पे केवल ये समझिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बांड है। हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगाया, क्लोरीन ने अपना लगाया, दोनों के बीच में साझेदारी हुई थी, समझौता हुआ था कि दोनों लोग इलेक्ट्रॉन लगाएंगे और साथ साथ हमेशा रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जब इसको जैसे ही पानी मिला, जैसे ही इसको है ना पानी मिला, वाटर मिला, जैसे ही घूमने के लिए जगह मिली इसको, है ना, जैसे ये लिक्विड स्टेट में गया
तुरंत जल की वजह से, पानी की वजह से, जो पानी के अंदर आयरन क्षमता है, उस आयरन क्षमता की वजह से क्या हो गया, यह HCl क्या हो गया, अलग होने लगे। ये इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड था क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में, वो क्या हो गया, टूटने लगा। और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। हाइड्रोजन तो बेचारा एलिमेंट है ना, बेचारा तत्व है, कमज़ोर तत्व है। इसके इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। जब इसका इलेक्ट्रॉन इससे दूर जाता है तो हाइड्रोजन रोना शुरू किया और उसके ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज। और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, इसके ऊपर कैसा आ गया, माइनस चार्ज आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों का झगड़ा देखा सोडियम ने, तो सोडियम ने कहा कि भाई क्यों लड़ रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे प्रॉब्लम फिर वही हाइड्रोजन बेचारे की बात आई। तो वह क्लोरीन को फिर समझाता है कि भाई आप तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पावरफुल एलिमेंट है, किसी का छीन लेंगे, इस बेचारे एलिमेंट का क्यों छीन रहे हैं, तो खुद बेचारा एलिमेंट है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही प्रोटॉन है, खुद गरीब आदमी है, क्यों छीन रहे हैं इसका। क्लोरीन कहता है कि भाई मैं तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, मेरा काम ही छीनना है, मेरे पास जो आएगा इलेक्ट्रॉन लेके आएगा तो मेरे पास रहेगा, और अगर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन दे के इसको जाना होगा मुझे। तो सोडियम कहता है कि ऐसा करिए कि आप मुझसे इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, आप मुझसे जो है इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, लेकिन इस हाइड्रोजन को इसका इलेक्ट्रॉन वापस कर दीजिए। ठीक है, वो तो बेचारा गरीब आदमी क्यों सता रहे हैं उसको। तो सोडियम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 1 बाह्य को उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको निकालना चाहता है, इसी वजह से आकर के पंचायत कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, और उसने क्या किया, इसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यहाँ पंचायत में आया और क्लोरीन को लालच दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन मैं दे रहा हूँ आपको। तो क्लोरीन कहता है नो प्रॉब्लम, आप इलेक्ट्रॉन मुझे दे दीजिए, चाहे आपको दया आ रही है तो आप ही दे दीजिए उसको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 लगाए मैंने, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं, यानी कि 2 को Cl भी बनेंगे, तो 2 को Cl नेगेटिव बनेंगे और 2 को H पॉजिटिव बनेंगे। तो यहाँ पे एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा तो केवल 1 का चार्ज खत्म होगा, तो इसका भी चार्ज खत्म करना है, इसलिए हम लोगों ने क्या है 2 सोडियम ले लिया है। अब दोनों सोडियम क्या है, अपना अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और ये इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे, हाइड्रोजन को मिल जाएंगे। ठीक है, या आप कह सकते हो क्लोरीन को मिल जाएंगे, या तो क्लोरीन इनको इलेक्ट्रॉन दे दे, चाहे सोडियम इनको इलेक्ट्रॉन दे दे। और जैसे ही इन हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जैसे ही इन हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये H बन जाएंगे, दोनों लोग क्या बन जाएंगे, H परमाणु ग्रुप में आ जाएंगे, और ये दोनों कंबाइन होंगे आपस में और क्या बनने लगेंगे, H2, ये बनी हाइड्रोजन गैस जो बाहर निकलने जा रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये तो हाइड्रोजन को जैसे ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा तुरंत भगेगा वहाँ से, भाई किसी जान बचे तो लाखों पाए। ठीक ना, और यहाँ पे अब सोडियम इलेक्ट्रॉन दिया है, इस वजह से सोडियम के ऊपर क्या आ गया, Na का पॉजिटिव आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, Na पे पॉजिटिव आ गया। यह Na पॉजिटिव क्या हो गया, इस Cl नेगेटिव से जुड़ जाएगा, और ये वाला Na पॉजिटिव क्या होगा, इस Cl नेगेटिव से क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका बन जाएगा यहाँ पे NaCl, 2 को NaCl बन रहा है तो 2NaCl बन जाएगा, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या होगी, निकल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका किसी धातु से कैसे अम्ल क्रिया करेगा उसकी है। और यहाँ पे हाइड्रोजन की बेचारगी भी देखने को मिल रही है, बेचारा कहीं भी अपने आप को बचा नहीं पा रहा है। H2SO4 में था तो यहाँ पे वो ऑक्सीजन परेशान किया उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेकर के, यहाँ पे क्लोरीन के साथ जुड़ा तो क्लोरीन भी उसको परेशान कर रहा है। हाइड्रोजन का तो बिल्कुल जीना ही दूभर हो गया है, जहाँ जा रहा है वहाँ पे उसको ये इलेक्ट्रॉन से हाथ धोना पड़ जा रहा है बेचारा। ठीक है, इसीलिए उसको हम लोगों ने कहा कि हाइड्रोजन क्या है, एक बेचारा एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन धातु क्या है, उसका साथ दे रही धातुएं क्या है, उसकी सहयोगी है, धातुएं उसके पार्टनर है, धातुएं जो है उसके इलेक्ट्रॉन को वापस करा रही हैं या फिर खुद अपने पास से उनको इलेक्ट्रॉन दे करके वापस कर रही हैं। ठीक है, तो ये आपका था यहाँ पे सिंपल जो रिएक्शन था, आप समझ गए होंगे। अम्ल जब किसी भी धातु से क्रिया करेगा तो एक चीज़ कन्फर्म है कि हाइड्रोजन गैस उसमें से निकलनी है, हाइड्रोजन गैस निकलनी है, साथ में कोई क्या है, साल्ट बनेगा, कोई लवण बनेगा, एक्वस साल्ट यहाँ पे बनने जा रहा है। अच्छा, ये जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है, अभी जैसे मैंने कहा कि यहाँ परखनली होगी, और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे कोई अम्ल ले लिया, क्या ले लिया, अम्ल ले लिया, और इसके अंदर क्या है, चूर्ण के रूप में कोई धातु मिला दिया। धातु मिला देंगे तो इसमें से क्या है, गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसकी पहचान कैसे करेंगे कि हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है, इसका परीक्षण क्या है ना, परीक्षण। तो अभी हम लोग देख लेते हैं हाइड्रोजन गैस का परीक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे, हाइड्रोजन गैस का परीक्षण कैसे करेंगे, हाइड्रोजन गैस का परीक्षण हम लोग कैसे करेंगे। तो हाइड्रोजन गैस का परीक्षण करने के लिए आपको कुछ खर्च नहीं करना है, आपको केवल प्रश्नली में अम्ल लेना है। अम्ल में आपको धातु के टुकड़े मिलाने हैं, चूर्ण मिलाने हैं,
और वहाँ पे अंदर रिएक्शन शुरू होगा, देखने को मिलेगा, आपको रिएक्शन दिखाई भी देगा, और वहाँ से क्या है गैस निकलेगी, लेकिन हमें पता नहीं वो गैस कौन सी है। अगर हम इसके ऊपर क्या है यहाँ पे माचिस की तीली लेके चले जाएँ, माचिस की तीली जलती हुई माचिस की तीली लग जाएँ, तो ये आपका हाइड्रोजन गैस में क्या है थोड़ा सा विस्फोट के साथ जलती है, ठीक है ना, आवाज़ के साथ, साउंड के साथ। ये क्या है आवाज़ के साथ जलती है, आवाज़ के साथ जो है फड़फड़ाते हुए, है ना, आवाज़ के साथ जलती है। ये हाइड्रोजन गैस क्या है आवाज़ के साथ जलती है। कैसी आवाज़ आती है, फड़फड़ाने की आवाज़ आती है, फड़फड़ाने की आवाज़ उसमें से आती है, पट पट की आवाज़ निकलती है उसमें से, जैसे कोई चीज़ आप फोड़ते, बैलून फोड़ते हो, चट चट करता है, वैसे क्या है आपका पट पट की आवाज़ उसमें से आती है, ठीक है ना। तो ये आपकी जो आवाज़ है उसी से हम लोग पहचानते हैं कि क्या वो हाइड्रोजन गैस उसमें से निकल रही है, ठीक है ना। तो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, परीक्षण भी हो गया, आप समझ भी गए किस प्रकार से रिएक्शन हो रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा आपको मैंने पढ़ा रखा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और उसको याद करने का एक ट्रिक भी बताया है मैंने। उस ट्रिक की सहायता से क्या आप आसानी से याद कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे देखो जो हेडिंग है हम लोग का, फिर से लिख रहा हूँ, अम्ल की धातु से क्रिया, इसको हटा के बोलता हूँ सक्रिय धातु से क्रिया। सक्रिय धातु से क्रिया। क्यों भाई सक्रिय धातु से क्यों क्रिया? क्योंकि आपका जो अम्ल है, ठीक है, उसमें से हाइड्रोजन को विस्थापित किया जा रहा है, अम्ल के अंदर से हाइड्रोजन को विस्थापित, इस सब क्रिया में क्या हो रहा है हाइड्रोजन का विस्थापन, हाइड्रोजन का विस्थापन कह सकते हो या प्रतिस्थापन जो कहते हो आप, विस्थापन या प्रतिस्थापन हो रहा है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन वही कर सकता है जो हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय धातु है। तो अम्ल से, ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ही है, ठीक है। अम्ल से आपका हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन वही धातु कर सकती है, वही धातु कर सकती है, वही धातु कर सकती है जिसकी क्रियाशीलता हाइड्रोजन से क्या हो, अधिक हो, हाइड्रोजन से अधिक हो, ठीक है। अर्थात हम ये कहना चाहते हैं कि हाइड्रोजन से कम क्रियाशील, हाइड्रोजन से कम क्रियाशील धातुएं, जैसे क्या हो गया Ag हो गया, प्लेटिनम हो गया, आपका Au सोना हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, ये क्या है अम्ल से क्रिया नहीं करती हैं, ठीक है। हाइड्रोजन से कम क्रियाशील धातुएं आदि जो है अम्ल से क्रिया नहीं करती हैं, अम्ल से क्रिया नहीं करती हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद्युत रासायनिक श्रेणी की बात करेंगे, अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी जो पढ़ा रखा है मैंने आपको बता दिया है, उसके बारे में आपको क्या है, ये है हाँ, ये देखिए, ये जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर जो धातुएं, ये धातुएं जो हैं इसके ऊपर की धातुएं क्या है हाइड्रोजन से क्रियाशील है, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील हैं, और ये क्या करेंगी अम्ल से क्रिया करेंगी, अम्ल से ये क्रिया करेंगी, अम्ल से क्रिया करेंगी। लेकिन हाइड्रोजन से नीचे जो धातुएं हैं ये अम्ल से क्रिया नहीं करती हैं, अम्ल से क्रिया नहीं करती हैं, इनको एक्वारेजिया अम्लराज जो होता है ना, आपका अम्लराज जो होता है HNO3 का जो मिश्रण होता है उससे हम लोग जब क्रिया कराते हैं तब ये करती हैं। तो ये आपका अम्लराज जो होता है, अम्लराज से क्या है क्रिया करती हैं, अभी हम बताएंगे अम्लराज क्या चीज़ है, ठीक है ना। अम्लराज से क्या करती हैं ये क्रिया करती हैं, ठीक है। ये दो अम्लों का मिश्रण होता है, ठीक है, HClO3 का जो आपका अम्लराज कहलाता है, उसमें ये जो क्रिया न करने वाली धातुएं हैं वो भी क्या हैं गल जाती हैं। आप जो गोल्ड स्मिथ जो सुनार की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे जो आपकी ज्वेलरी की सफाई के लिए, चाहे गलाने के लिए उनको पिघलाने के लिए जो
अम्ल यूज किया जाता है वो क्या होता है, एक्चुअली अम्लराज ही होता है, HNO3 और HCl का मिश्रण। तो ये आपका जो अम्लराज रहेगा तभी अम्ल से क्रिया करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन नहीं देते हैं। लेकिन बाकी इसके ऊपर जितने भी ये धातुएं लिख रखा है मैंने, विद्युत श्रेणी की जो धातुएं हैं ये सभी क्या है, हाइड्रोजन को अम्ल से क्या करेंगे, विस्थापित करेंगे, अधिक क्रियाशील हैं इसलिए। लेकिन ये लोग अम्ल से क्रिया करेंगे नहीं, हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेंगे। यानी कि आप कह सकते हो कि अम्ल के साथ अगर हम चाहें कि Ag का रिएक्शन कराएं तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, आप यहाँ पे Au ले लो, कोई अभिक्रिया नहीं, प्लेटिनम ले लो, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, रिएक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी जो क्या है रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है, विस्थापित नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहीं पे अम्ल की जगह पे क्या ले लें, अम्लराज ले लेंगे तो हो जाएगा रिएक्शन, तब क्या है रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आपका लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, मैग्नीशियम, सोडियम जो भी रहेंगे ये लोग क्या है रिएक्शन तो करेंगे, लेकिन बाकी लोग क्या है कोई रिएक्शन इधर वाला नीचे वाला नहीं करेगा आपका। ठीक है, तो अम्ल की किससे क्रिया हो गई, धातु से क्रिया हो गई। कौन सी धातुएं करेंगी, जो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होंगी, कौन सी नहीं करेंगी, जो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होंगी। विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से जो ऊपर धातुएं हैं वो अम्ल से क्रिया करेंगी और हाइड्रोजन गैस को निकालेंगी, हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगी। लेकिन हाइड्रोजन से नीचे जो धातुएं हैं वह अम्ल से क्रिया नहीं करेंगी, क्योंकि वो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील हैं, हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगी। ठीक है, ये आपका हो गया अम्ल की धातु से क्रिया। ठीक है, आइए इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग, सेकेंड पॉइंट क्या इसका है। ठीक है, तो धातु कार्बोनेटों से क्रिया देख लेते हैं इसका। ठीक है, अम्ल की धातु कार्बोनेटों से क्रिया, ये आपका सेकेंड गुण हो गया इसका रासायनिक गुण में। अम्ल की किससे, धातु कार्बोनेटों से क्रिया। धातु कार्बोनेटों से क्रिया कैसे होगी भाई, धातु कार्बोनेट जैसे सोडियम कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सभी क्या है आपका धातु कार्बोनेट हम लोग के हैं। धातु कार्बोनेटों से जब क्रिया होती है तो यहाँ पे इसका क्या है, अम्ल आ प्लस क्या यहाँ पे लिया मैंने, धातु कार्बोनेट लिया, धातु कार्बोनेट। जब अम्ल की धातु कार्बोनेट से हम लोग क्रिया कराते हैं तो इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और जल बनता है हम लोग का। ठीक है, तो यहाँ पे दो मुख्य चीज़ें क्या बन गई, एक तो आपका CO2 बनेगा और एक क्या बनेगा, H2O बनेगा, यानी कि जल बनेगा और आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा, एक लवण बनेगा हम लोग का, क्या बनेगा, एक लवण का फॉर्मेशन भी होगा। तो सिंपल है ये भी रिएक्शन। मान लीजिए कि हमने क्या लिया, कोई कैल्शियम कार्बोनेट ले लीजिए, ये हो गया कैल्शियम का कार्बोनेट हो गया, CaCO3 हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसके साथ हमने क्या किया, मान लो कोई अम्ल लिया H2SO4 ले लिया, अम्ल लिया। जब इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, अम्ल जल में जाते ही क्या होगा, अपने नेगेटिव और पॉजिटिव आयनों में क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, ब्रेक करेगा। और ऐसे ही आपका कैल्शियम कार्बोनेट भी, आपका जो लवण है भी क्या होगा, ब्रेक करेगा प्लस प्लस और माइनस में। ठीक है, और ये रिएक्शन आगे जब बढ़ेगा तो क्या बता रहा है कि H2O बनेगा। तो H2O बनने के लिए दो हाइड्रोजन यहाँ से मिल रहे हैं हम लोग को और एक ऑक्सीजन इसमें से मिलेगा हम लोग को, तो बन जाएगा क्या चीज़, H2O बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक ऑक्सीजन निकल जाएगा तो CO2 बचेगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CO2 हो जाएगा, CO2 मिल जाएगा हम लोग को। और आपका यहाँ पे कैल्शियम, इस पर जब दो निगेटिव है तो इस पर दो पॉजिटिव आएंगे, तो दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव मिल करके CaSO4 कैल्शियम सल्फेट साल्ट केक बना लेंगे, CaSO4 का निर्माण हो जाएगा, है ना। यहाँ पे रिएक्शन आप बिल्कुल समझ रहे हैं। ऐसे ही अगर Na2CO3 ले लें, इसका HCl से रिएक्शन करा देते हैं हम लोग, किससे, HCl से। ठीक है, हमें बनाना है जल, इसमें कन्फर्म है कि जल बनना है, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, दो लगा दीजिए। यहाँ पे रिएक्शन में क्या बनेगा, H2O बन जाएगा, कन्फर्म है। H2O बनने के लिए फिर वही कहानी है, दो हाइड्रोजन आपस में लेकर के एक ऑक्सीजन इससे लेंगे CO3 से, तो क्या बन जाएगा, जल। और आपका CO3 में से एक ऑक्सीजन निकल गया है तो CO2 बन गया, और यहाँ पे Na2 का 2Na हो गया, यहाँ से दो को Cl मिलेगा तो क्या बन जाएगा, 2NaCl, 2NaCl का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे CO2 गैस बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पहचान कैसे करेंगे।
ठीक है। तो CO2 गैस का परीक्षण, CO2 गैस का परीक्षण क्या होगा, CO2 गैस जो बन रही है उसका परीक्षण कैसे करेंगे। तो जानते हो जो CO2 गैस है, जब उसको चूने के पानी में हम लोग प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी क्या होता है, दूधिया हो जाता है ना। तो यहाँ पे आपका CO2 आप प्लस क्या हो जाएगा, चूने का पानी, चूने का पानी जब मिलाएंगे तो चूने का पानी कैसा हो जाएगा, दूधिया रंग का हो जाएगा, सफ़ेद रंग का हो जाएगा, दूधिया रंग का हो जाएगा। दूधिया रंग का हो गया तो कहेंगे कि CO2 क्या है, इसमें कन्फर्म है, निश्चित है। CO2 क्या उसमें निश्चित हो गई गैस, CO2 गैस क्या इसमें निश्चित है, अवश्य ही CO2 गैस है, क्योंकि CO2 गैस जा करके उसके अंदर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगी। और वही कैल्शियम कार्बोनेट जो है, कैल्शियम कार्बोनेट जो बनता है इसका CaCO3, वो क्या है आपका मिल्की दिखाई देता है, मिल्की हो जाता है, दूधिया दिखाई देता है हम लोग को, ठीक है। अवक्षेप बनता है इसका, क्या बनता है, अवक्षेप बनता है। लेकिन ज़्यादा अगर हम लोग CO2 मिला देंगे, ज़्यादा CO2 मिलाने पर जो है ना, मिलाने पर या देर तक CO2 मिलाने पर ये दूधिया रंग क्या होता है, समाप्त हो जाता है। दूधिया रंग क्या होता है, समाप्त हो जाता है, क्योंकि आपका अवक्षेप बनना बंद हो जाता है, वो घुलने लगता है, उसमें अवक्षेप क्या है उसके अंदर घुल जाता है, इस वजह से हम लोग का दूधिया रंग क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो यह परीक्षण जैसे CO2 प्रवाहित करें हम लोग चूने के पानी में, तुरंत देखेंगे तो आपका चूने का पानी कैसा होगा, दूधिया दिखाई देगा। तो हम समझ जाएंगे कि वो जो निकलने वाली गैस है वो क्या है, CO2 गैस है। वही कहानी यहाँ पर भी है। यहाँ पे इस प्रश्नावली में आपने क्या ले लिया, यहाँ पे आपने CaCO3 ले लिया, CaCO3 आप प्लस क्या लिया, H2SO4 कोई अम्ल ले लिया आपने। तो यहाँ से क्या है, गैस निकलने लगती है। गैस को क्या करिए, यहाँ पे एक पाइप लगा दीजिए, इस पाइप से गैस क्या होगी, बाहर निकल के आएगी। और यहाँ एक बर्तन में लीजिए, वहाँ पे क्या है, इसमें चूने का पानी, चूने का पानी, और इसमें क्या है, गैस को प्रवाहित कीजिए। अगर ये चूने का पानी क्या हो गया, दूधिया हो गया, तो यहाँ से निकलने वाली गैस कैसी है, आपकी CO2 गैस है। ठीक है। तो ये आपका 2 पॉइंट आपने देख लिया, किस प्रकार से आपका जो है ये आपका जो अम्ल है वो धातुओं से किस प्रकार से क्रिया करता है और धातुओं के कार्बोनेट से किस प्रकार से रिएक्शन करता है। तो ये रिएक्शन जारी रहेगा आपका, ठीक है ना। फिर कुछ पॉइंट इसके बचे हुए हैं जो कि अभी हम लोग आइए देखते हैं। तीसरा पॉइंट भी इसका क्या है, धातु ऑक्साइडों से अम्ल की क्रिया हम लोग देखेंगे। हम लोग के रासायनिक गुण में पढ़ रहे हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट हो जाएगा हम लोग का धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया। धात्विक ऑक्साइड समझते ही हैं, पहले धात्विक ऑक्साइड समझ लीजिए। तो धातुओं के जो ऑक्साइड हैं, जैसे आपके CaO हो गया, Na2O हो गया, MgO हो गया, ये सभी क्या हैं, धातुओं के ऑक्साइड हैं। धातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो अपने क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है, और ये धातुओं के ऑक्साइड हो गए। धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं, इनका लक्षण होता है, धातु के जो ऑक्साइड हैं, जो धात्विक ऑक्साइड जो हैं, धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब क्षारीय प्रकृति के हो गए और तो अम्ल से क्रिया करेंगे तो क्या देंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया देंगे। क्षारीय प्रकृति के होते हैं, अतः अम्ल धातु ऑक्साइडों से, अतः अम्ल धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके उदासीनीकरण अभिक्रिया देती है, उदासीनीकरण क्रिया करती है, अर्थात लवण एवं जल बनाएगी, लवण तथा जल बनाती है, जल बनाते हैं। ठीक ना। तो जो अम्ल हैं वो धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके उदासीनीकरण क्रिया करते हैं, ठीक है, करते हैं, और लवण और जल बनाते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो धातु के ऑक्साइड हैं वो कैसे हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे प्रकृति के, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो ये क्षारीय प्रकृति के हो गए। आइए इसका रिएक्शन देखते हैं क्या होने वाला है। CaO है, इसके साथ आपने सिंपल मान लो HCl से ही क्रिया करा दिया, HCl से क्रिया कराया। तो एक चीज़ तो जाहिर सी बात है, क्षार, ये क्या हो गया हम लोग का, क्षार हो गया। ये क्या हो गया हम लोग का, अम्ल हो गया। दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, लवण बनता है और क्या बनता है, जल बनता है। यहाँ जल बना लो H2O, तो H2 बनाओगे तो 2 हाइड्रोजन चाहिए हम लोग को। तो यहाँ पे तो एक ही हाइड्रोजन हम लोग का इसमें है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे हम लोगों ने,
ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए। तो अब यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिल करके क्या हो गया, H2O का निर्माण कर लेते हैं। और आपका जो 2 Cl बचा हुआ है, Ca बचा हुआ है, तो ये बन गया CaCl2। CaCl2 एक्चुअली यहाँ पे आपका जो Ca है और O है, जब वो अलग होगा आपका तो O पे 2 नेगेटिव आता है, Ca पे क्या होगा 2 पॉजिटिव आ जाएगा। और यहाँ पे HCl जब अलग होगा तो H पे पॉजिटिव और क्या है Cl पे नेगेटिव, 2 लगाएंगे, 2 हाइड्रोजन आयन 2 गो क्लोराइड आयन बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके धन वाला इस ऋण वाले के साथ जुड़ जाएगा और ये धन वाला क्या है इस ऋण वाले के साथ क्या है कंबाइन हो जाएंगे। तो ये आपका बनाएंगे H2O और ये लोग बनाएंगे CaCl2 का फॉर्मेशन करेंगे ये। ठीक है, ऐसे कोई और रिएक्शन देख सकते हो आप। मान लो कि कोई सोडियम का ऑक्साइड है तो सोडियम का ऑक्साइड Na2O के फॉर्म में होता है, क्योंकि O पे 2 नेगेटिव तो 2 पॉजिटिव चाहिए होता है, तो इसलिए Na2 आपका सोडियम क्या है 2 सोडियम हम लोग को यहाँ पे लेने पड़ेंगे। और इसके साथ आपने कोई रिएक्शन दे दिया H2SO4 की, किसकी H2SO4 की, ये कोई अम्ल हो गया। तो ये क्या है धातु का ऑक्साइड है और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं क्षारी होते हैं, तो क्षार हो गया, ये अम्ल हो गया, उदासीनीकरण क्रिया होगी। तो इसमें भी क्या बनेगा जल, वही कहानी है, 2 हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ से मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका H2O बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 आपका Na2 है SO4 मिल जाएंगे तो क्या बनेगा Na2SO4 बन जाएगा, Na2SO4 आपका लवण बन जाएगा, यहाँ पे सोडियम सल्फेट बन जाएगा, है ना, साल्ट केक। तो ये आपका क्या हो गया धातु के ऑक्साइडों से, है ना, किसकी क्रिया हो गई अम्लों की क्रिया हो गई। और इसकी चौथी क्रिया देखें हम लोग तो सीधे क्षार की देख रहे हैं, क्षार से अम्लों की क्रिया, क्षार से अम्लों की क्रिया देख लेते हैं। क्षार से अम्लों की क्रिया, ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग का चौथा पॉइंट हो जाएगा क्षार से अम्लों की क्रिया। क्षार से अम्ल किस प्रकार से क्रिया करेंगे, अब इसको तो बताना ही नहीं है, ये रिएक्शन तो आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं आपको कि क्षार और अम्ल एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। जैसे ही दोनों आपस में कंबाइन होते हैं, दोनों एक दूसरे के गुण को क्या करते हैं समाप्त कर देते हैं। अम्ल क्षार की क्षारीयता खत्म कर देगा और क्षार अम्ल की अम्लता खत्म कर देगा। और जानते हैं कैसे ख़त्म होते हैं, एक का OH नेगेटिव दूसरे का H पॉजिटिव आपस में क्या हुए कंबाइन हुए और दोनों डिस्ट्रॉय हो गए। तो इस रिएक्शन में मेरे लिए कुछ नहीं है, सब कुछ आपका है। NaOH प्लस HCl आपने मिलाया दोनों को, ये आपका ब्रेक डाउन करेगा, ये भी ब्रेक डाउन करेगा यहाँ से। ठीक है, आपका नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव के साथ नेगेटिव पॉजिटिव के साथ बन गया आपका क्या चीज़ NaCl प्लस आपका H2O, लवण और जल, लवण प्लस जल। कैसी अभिक्रिया है उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये सिंपल सा इसका हो जाएगा अम्ल क्षार से क्रिया करके, क्षार से क्रिया करके क्या बनाते हैं लवण एवं जल बनाते हैं, लवण एवं जल बनाते हैं। इसे क्या बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये हो गया आपका, है ना, सिंपल सा इसका डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अब जो है आप ध्यान रखिएगा कभी कभी जो है अम्ल और क्षार जब रिएक्शन करते हैं तो उसमें कभी कभी जो हम लोग का लवण होता है उसमें क्या है अम्लीय लवण और क्षारीय लवण भी प्राप्त होते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का अम्ल किस प्रकार से क्षार से रिएक्शन कर रहा है। आप जो लवण के प्रकार पढ़ाया मैंने टाइप ऑफ सॉल्ट, ठीक है, तो उसमें देखेंगे तो उसमें आपको पूरा ये लेक्चर मिल जाएगा। वहाँ पे आपके प्रबल अम्ल है, दुर्बल क्षार हैं, किस प्रकार से हैं, तो आपका वहाँ पे जो साल्ट मिलते हैं कुछ अम्लीय लवण और कुछ क्या है क्षारीय लवण भी हम लोग को प्राप्त होते हैं। ठीक है, ऊपर से ये आपका जो एक पॉइंट और इसमें ऐड कर दूँ मैं, तो जो आपके अम्ल है, अम्ल की जल से क्रिया कर देते हैं हम लोग, अम्ल की जल से क्रिया, जल से क्रिया। तो क्या होता है जब अम्ल किसी जल से क्रिया करता है, अम्ल जब जल से क्रिया करता है तो क्या होता है अम्ल जो है अम्ल जल में क्या हो जाता है आयनित हो जाता है, जल में क्या होता है आयनित हो जाता है एवं हाइड्रोजन आयन H2O से क्रिया करके
हाइड्रोनियम आयन बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आपका सिंपल HCl अगर है हम लोग का, तो HCl जल से जब क्रिया करता है तो क्या होता है जानते हैं, ये पानी में जाएगा तो ये अपना H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव टूट जाएगा, और ये जो H पॉजिटिव है मोर रिएक्टिव होने के कारण क्या करता है, H2 के साथ जुड़ जाता है, और यहाँ पे क्या है H3O पे पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर लेता है, ठीक है। तो ये आपकी अम्ल की जल से क्रिया हो गई, यहाँ पे आपका Cl नेगेटिव विद्यमान रहेगा उस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो हाइड्रोनियम आयन, तो इसीलिए कभी कभी हम लोग हाइड्रोजन आयन जिसे कहते हैं, अम्ल की परिभाषा के साथ कहते हैं कि वह पदार्थ जो किसी अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन दे, प्रोटॉन दे या फिर हाइड्रोनियम आयन दे, वो क्या होता है, अम्ल होता है। वह पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन दे, प्रोटॉन दे या फिर हाइड्रोनियम आयन दे, तो उसे क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं दोस्तों। इसी की वजह से इसी हाइड्रोनियम आयन को इसलिए परिभाषा में शामिल किया जाता है कि यह हाइड्रोनियम आयन अम्ल के H आयन से ही बनता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि पदार्थ कैसा है, अम्ल है। तो ये तो रासायनिक गुण था हम लोग का, अम्ल की जल से क्रिया थी, और इसी के वजह से आपका जो हम लोग का जो अम्लीय विलयन होता है जो, वो क्या होता है, विद्युत का चालक भी होता है, विद्युत धारा उसमें बह सकती है, क्योंकि उसमें क्या है, आयन उपस्थित होते हैं प्लस और माइनस, ठीक है। तो ये कंप्लीट लेक्चर हो गया हम लोग का, जो अम्ल का जो रासायनिक गुण और भौतिक गुण थे उसको लेकर के, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्षार के जो भौतिक रासायनिक गुण हैं उससे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।